इवन जूता ऊपर से तो क्या साला नीचे से गंदा नहीं होता, इतनी शानदार जगह। फिर 2010 में हांगकांग जाना हुआ, वहां एक अलग ही दुनिया देखी, बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार ट्रैफिक की व्यवस्था, और 4 से 5 दिन क्रूज पे था। बेहद शानदार अनुभव था, और मुझे याद है क्रूज की डेक पर रात बिताई थी एक। साथियों, हांगकांग एक अलग मजा था, सिंगापुर एक अलग मजा था, लेकिन मेरी पहली दुबई विजिट ने मेरी आंखें ही फाड़ के रख दी कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है। बुर्ज खलीफा देखा जीवन में पहली बार, जब ऐसे किया तो बाप रे बाप, गर्दन की हड्डी ही एक बार टूटने को आ गई कि इतनी बड़ी इमारत। बुर्ज खलीफा के नीचे किया गया डिनर आज भी याद है, और वो शाम को जब वाटर पार्क होता है, वाटर शो होता है बुर्ज खलीफा के नीचे, अद्भुत था। बातें बता क्यों रहा हूं, आज इन बातों का इस वीडियो से क्या लेना देना है। साथियों, देश से बाहर निकलो तो पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी आगे निकल गई। अभी रिसेंटली छुट्टी मनाने में फुकेट गया, बैंकॉक। वापस आने का मन ही नहीं करता, इतना साफ समुद्र, शानदार सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक बहुत बढ़िया, गाड़ियां चल रही हैं तो एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी के बीच में एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चला जा रहा है। हमारे यहाँ तो साला बम्पर टू बम्पर, जब तक हमारे वाला बम्पर दूसरे वाले बम्पर में घुस ना जाए तब तक चलाते रहते अपन। जब जब देश से बाहर जाता हूं तो वापस आके सोचता हूं कि क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है कि इस तरह की साफ और चौड़ी सड़कें हों, बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क किनारे दोनों तरफ बड़े बड़े छायादार पेड़, और शहर के बीच से ही वो नदी का बहना, और उस नदी पे लोगों का बोटिंग का मजा लेना। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या ट्रैफिक जाम का कभी झंझट ना हो, ऐसा हो सकता है? क्या सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड हो, ऐसा हो सकता है? क्या हेल्थ सर्विसेज के वर्ल्ड क्लास इंतजाम हो, ऐसा हो सकता है? अलग ही लेवल की एजुकेशन, पॉल्यूशन का नामो निशान ना हो, साफ हवा, नीला आसमान, और बिजनेस करने के सभी साधन एक ही जगह पर हो, जहां सच में जीवन जीने का दोस्त आनंद आए, जहां जाकर रहने का मजा आए। तो साथियों, आज की केस स्टडी इसी के ऊपर है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऐसा ही अब हमारे अपने भारत में होने जा रहा है। एक ऐसी सिटी जिसमें सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान जैसी टेक्नोलॉजी, अपनी दिल्ली से दुगुना बड़ा, शंघाई से कहते हैं कि 6 गुना बड़ा, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरी है। देश में एक ऐसी शानदार सिटी जो 220 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। कैन यू बिलीव इट? 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। 95,000 करोड़ में खड़ा हो रहा है ये प्रोजेक्ट, वर्ल्ड लेवल पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। फोर्ब्स मैगजीन जिसके बारे में यह बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर भारत में बनने जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा। ये मैं नहीं कह रहा, देश की सरकार भी अब ये कह रही है, और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर। अब आप मुझसे सबसे पहले ये पूछने वाले हैं कि सोनू सर, स्मार्ट सिटी तो सुना था, ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी भला होती है? तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी में फर्क क्या होता है, और आज इनकी जरूरत क्यों है। साथियों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे देश में अलग अलग शहरों की जरूरत है, एक नई सिटीज की जरूरत है जहां पर आबादी का बोझ लिया जा सके। नहीं तो एक ही सिटी में अगर आप देखिए मल्टीज बनना शुरू हो गई हैं, सीवर उसी पुराने दौर के लगे हुए हैं, वाटर सप्लाई उसी पुरानी दौर की है, ट्रैफिक व्यवस्था उसी पुराने दौर की है, इसलिए जाम लगते हैं, कभी सीवर लाइन चोक हो जाती है, कभी पानी नहीं आता, सब दिक्कतें हैं। उसका एक ही इलाज है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में सबसे पहले
शहर को डेवलप किया जाता है जो पहले से ही डेवलप है। स्मार्ट सिटी बोलते किसको है? स्मार्ट सिटी में पहले के ही बसे शहर को डेवलप किया जाता है, जैसे कि अपना फरीदाबाद। जी हाँ, हमारा फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो बसा हुआ है, जिसमें बसावट है, जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जीवन यापन चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, मस्त बिजनेस चल रहा है। अब इसका और अच्छे से ब्यूटिफिकेशन किया जाता है। जितने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, बसे हुए शहरों को और ब्यूटिफाई किया जाता है। वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का और टेक केयर किया जाता है, जाम ना लगे उसकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी वो है जो एकदम शुरुआत से खाली जमीन पर मस्त बनाई जाती है, जहां पहले से ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि इस पूरी सिटी में किस किस चीजों की जरूरत होने वाली है, उसका इंतजाम पहले से ही किया जाता है। जैसे कि धोलेरा, जिसमें स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टेक्निक से वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होने वाला है। धुलेरा एक टोटली इंटरनेट कनेक्टेड सिटी होने जा रही है। साथियों, 5000 मेगावाट बिजली, जी हां आपने ठीक सुना, 5000 मेगावाट बिजली जो पूरे एक स्टेट के लिए बहुत होती है, सिर्फ धुलेरा के लिए अरेंज हो रही है। ये अगर वाकई में सच है, जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ये अगर वाकई में सच है तो मैं आपको बता दूं, देश में कमाल होने वाला है। मैंने ये सब सुना था पिछले करीब 3-4 साल से मैं सुन रहा हूं। अलग अलग केस स्टडी में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आज धुलेरा के बारे में बात कर रहे थे, मैं सुनता आया था। लेकिन कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहने में जाता क्या है। इसलिए मैं ये सब देखने खुद, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं कुछ बड़ा केस स्टडी बनाऊं, जब मैं कोई एक बहुत बड़ी बात करूं, तो उससे पहले खुद ठोक बजा लूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं और जो मैं बताने जा रहा हूं, वो वाकई में है भी सही या हवाई फायर है। इसके लिए मैं ये देखने धुलेरा गया और साथियों, मेरी वो विजिट यादगार थी। मैं उस विजिट के कुछ क्लिप्स, कुछ फोटोग्राफ्स आपसे जरूर साझा करूंगा और मैं आपको बता दूं, सचमुच ही जैसा बताया जा रहा है वैसा है भी। धन्यवाद दूंगा मैं अक्षय जी का, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और हमारे मित्र हैं और एक रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं, जिन्होंने मुझे धुलेरा के बारे में डिटेल जानकारी दी कि कहां पर TP1 है, कहां पर TP2 है, कहां पर ये जोन है, कहां पर वो जोन है, और मुझे समझाया और मुझे मौका दिया यहां आकर इस शानदार यात्रा को करने का। अगर आप भी भविष्य में, फ्यूचर में यहां आना चाहते हैं, धुलेरा को समझना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में यकीन करते हैं, तो अक्षय जी आपकी मदद कर सकते हैं। मैं अक्षय जी का डिटेल नीचे शेयर कर दूंगा। 2011 में शुरू हुआ धुलेरा का सफर आज अपना रंग दिखाने लगा है। वहां जाकर मैंने देखा तो पैरों के नीचे से सारा जमीन ही खिसक गई कि जैसा सुना था, ग्राउंड रियलिटी को उससे कहीं ज्यादा पाया। पहली बार किसी शहर के बीच में 10 किलोमीटर की लेक ऑलरेडी बन के तैयार थी। आहा, पूरी की पूरी लेक बनी हुई है और वहां खड़ा होकर ऐसा लग रहा था जैसे वेनिस में घूम रहा हूं। जो देखने दुनिया के लोग साथियों वेनिस जाते हैं, वही मुझे हिंदुस्तान में देखने को मिला और देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। सच कहूं तो मजा आ गया। इतनी शानदार डेवलपमेंट कि दिल कहने लगा कि अगर सही मौका मिले तो यहां कुछ इन्वेस्ट जरूर करूं। साथियों, जिस कंसेप्ट पर धुलेरा को बनाया जा रहा है वो है सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें आपको किसी भी सरकारी या बिजनेस संबंधित कामों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हमारे देश की हालत आपको पता है, आपकी फाइल पहले एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, गोल 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 घूमती है, आदमी ही तब तक गोल हो जाता है, बस घूमती ही रह जाती है। यहां ऐसा नहीं होगा। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसको बोलते हैं ABCD बिल्डिंग। मैं गया, मैंने ये भी देखी, मेरे पीछे आप देखिए, इसका नाम तो ABCD है पर ये काम A to Z करती है। जी हाँ, इसका नाम ABCD है लेकिन ये काम A to Z करती है। इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। ये धुलेरा का दिमाग है। आप समझ लीजिए कि दिमाग पूरी की पूरी सिटी को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। और ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बनकर तैयार है। एक ऐसी बिल्डिंग है जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे
धोलेरा को सेंसर और आराम से कनेक्ट किया गया है। कहीं आग लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसकी जानकारी तुरंत बिल्डिंग तक पहुंच जाएगी। कुल मिला के पूरे शहर का रिमोट कंट्रोल इस बिल्डिंग के पास होगा। सारे शहर के सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस करने की पावर इस बिल्डिंग के पास होगी। 10,000 सेंसर्स पूरी सिटी में लगाए जा रहे हैं। साथियों, एबीसीडी बिल्डिंग सभी फायर स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशंस सभी के साथ कनेक्टेड रहने वाली है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना पलक झपकते ही यहां पहुंच जाएगी। किसी भी इमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस को किसी तरह के जाम में फंसने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं हमारे शहर में एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है और कभी कभी उसी जाम की वजह से कुछ लोगों का जीवन चला जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक क्लिक से किसी भी एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता साथियों उसकी कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब मैं बात करने वाला हूं कनेक्टिविटी की। जी हां, धोलेरा कहां है, एग्जैक्ट लोकेशन धोलेरा की कहां है? अहमदाबाद से 109 किलोमीटर, गांधीनगर से 132, भावनगर से मात्र 62 किलोमीटर की दूरी पर, राजकोट से 176, सूरत से 295 और वडोदरा से 138 किलोमीटर की दूरी पर है धोलेरा। पूरे गुजरात का सेंट्रल प्लेस साबित होने वाला है। और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे की बात करूं तो धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 4 लेन और 6 लेन के हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 90 किलोमीटर की रोड मैं खुद अपनी आंख से देख कर आया हूं, जो सिटी के अंदर ऑलरेडी बनकर तैयार है। साथियों, धोलेरा सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ने के लिए 10 लेन के हाईवे बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धोलेरा विल गेट हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी विद अहमदाबाद, भावनगर एंड मुंबई एज वेल। और NH8 हाईवे से के द्वारा भी और एक्सप्रेसवे द्वारा भी धोलेरा को कनेक्ट किया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा एयर ट्रांसपोर्टेशन की। जी हां, एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। क्या वहां एयरपोर्ट आने वाला है? क्या वहां एयरपोर्ट बनेगा? क्या सच में ऐसा होगा कि वहां एयरपोर्ट भी हो? तो मैं आपको बता दूं, धोलेरा स्मार्ट सिटी में अलग से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी 1700 हेक्टेयर जमीन अलॉट कर दी गई है स्मार्ट सिटी से 20 किलोमीटर के बाहर। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से NOC भी आ चुका है। यानी आप एयरपोर्ट से उतरे और 20 किलोमीटर में आप धोलेरा पहुंच गए। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिससे विदेश से आने वाले लोग सीधा स्मार्ट सिटी में उतर सकेंगे और उन्हें वहां पहुंचने के लिए सड़क से सफर नहीं तय करना पड़ेगा। और तो और कार्गो तथा पैसेंजर दोनों के लिए ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यहाँ कार्गो एक्टिविटीज भी होंगी और पैसेंजर एक्टिविटीज भी होंगी। अब अगर मैं ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात करूं तो रोड के साथ साथ अहमदाबाद धोलेरा मेट्रो रेल भी चलाई जा रही है। जी हां, जो अहमदाबाद से धोलेरा को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। यानी आपको अहमदाबाद से धोलेरा बाय मेट्रो सिर्फ 45 मिनट लग सकते हैं।